जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी 2026 का शुभ मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी कब है, महत्व, पौराणिक कथा, क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी 2026 का शुभ मुहूर्त बुधवार 27 मई को है। पूजा का उत्तम समय सुबह 5:25 से 8:51 तक रहेगा और व्रत पारण उपवास तोड़ना गुरुवार 28 मई को सुबह 5:25 से 8:08 के बीच करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं क्या करें। व्रत विधि: ब्रह्म मुहूर्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के पद्मिनी रूप की पूजा करें। तुलसी तल, पीले फूल, चंदन और पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर निराहार या फलाहार व्रत रखें। फल, दूध, साबूदाना, सूखे मेवे। मंदिर जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करें। दान पुण्य करें। अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को भोजन देना अत्यंत शुभ है। क्या न करें? अनाज, चावल, गेहूं, दाल, प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। क्रोध, झूठ, आलस्य और नकारात्मक विचारों से बचें। व्रत पारण के समय गलत ना चुनें। हरिवासर में पारण ना करें। अब जानते हैं पौराणिक महात्म्य। पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आती है, लगभग हर 32 महीने में एक बार। इसे करने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों की कृपा दिलाती है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी 27 मई 2026 का व्रत रखें। सुबह 5:25 से 8:51 तक पूजा करें। 28 मई को सुबह 5:25 8:08 पर पारण करें। यह व्रत अत्यंत दुर्लभ है और इसे करने से विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अब जानते हैं पौराणिक कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी है। यह कथा राजा कीर्तवीर्य अर्जुन और उनकी रानी पद्मिनी से जुड़ी है, जिन्होंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और संतान सुख प्राप्त किया। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में है वंश के राजा कीर्तवीर्य महिष्मती नगरी में राज्य करते थे। राजा के पास धन, वैभव और स्वास्थ्य सब कुछ था, परंतु संतान सुख नहीं था। उन्होंने अनेक यज्ञ, व्रत और तप किए, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उनकी रानी पद्मिनी ने तपस्या के साथ दिया और उनकी रानी पद्मिनी ने तपस्या में साथ दिया और अंततः माता अनसुईया से उपाय पूछा। माता अनसुईया ने उन्हें बताया कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा, जागरण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। राजा ने प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो सर्वगुण संपन्न, अद्वितीय और अपराजेय हो। भगवान ने वरदान दिया और कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कीर्तवीर्य अर्जुन। यह बालक अत्यंत पराक्रमी हुआ और उसने रावण को भी पराजित कर बंदी बना लिया। बाद में भगवान परशुराम ने उसे युद्ध में परास्त किया। दोस्तों, महत्व: इस व्रत को करने से संतान सुख, यश, समृद्धि और विष्णु कृपा प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आती है, लगभग हर 32 महीने में। इसे करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन की बाधाओं का अंत होता है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी की कथा में यह बताती है, श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन की सबसे बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करता है। यह व्रत संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।